हेलो बच्चों। आज का ये वीडियो जो है ये सभी कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए है। देखो, चाहे आप कॉमर्स में अभी नए नए आए हैं या फिर आप कॉमर्स स्ट्रीम से अभी स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, तो सभी के लिए ये जो कुछ पॉइंट्स मैं बता रही हूँ ये सबके लिए यूजफुल है। तो एक बार जरा ध्यान से देखेंगे। और वो क्या कि हमारे पास एक्चुअल में देखो, जो बिजनेस जब हम स्टार्ट करते हैं तो क्या आता है, स्टार्टिंग में हमारे पास कैपिटल आती है। ठीक है, तो कैपिटल का जो बैलेंस हमने यहाँ पर लेके चलना है वो होता है क्रेडिट। बस, सी से कैपिटल, सी से क्रेडिट। उसके बाद आती है बात लाइबिलिटी की। लाइबिलिटीज क्यों? क्योंकि समहाउ हम मान के चलते हैं कि जो बिजनेस के अंदर पैसा होता है वो कम पड़ेगा या किसी भी रीजन से लाइबिलिटी क्रिएट हो सकती है। तो लाइबिलिटी जब भी क्रिएट होंगी तो इनका भी बैलेंस कैसा रहता है, क्रेडिट ही रहता है। क्यों? क्योंकि एक तरीके से बच्चों इनको कल को जो है रिटर्न करना है ये पैसा। यहाँ तक कि कैपिटल भी एक तरीके की लाइबिलिटी है जिसको समहाउ कल को वापस ही करना है पैसे को। तो देखा जाए चाहे कैपिटल आ जाए चाहे हमारे पास लाइबिलिटी आ जाए तो दोनों का बैलेंस कैसे हो जाएगा, हमारे पास क्रेडिट हो जाता है। लेकिन इन दोनों को ऐड करके जो निकल कर आता है वो क्या आता है, हमारे पास एसेट्स। ठीक है, तो एसेट्स क्या होती है? एसेट्स मीन्स लाइक प्रॉपर्टी टाइप, बट इट्स नॉट एग्जैक्टली प्रॉपर्टी। यस, ये वी कैन से कि मतलब इसके अंदर वो सारी चीजें आ जाती हैं जिसमें कि हमारा पूरा राइट होता है, जो जिनके ऊपर मतलब हमारा ही एक तरीके से ऑनरशिप हो जाती है। फिर चाहे वो फर्नीचर हो, चाहे बैंक बैलेंस हो, चाहे मशीनरी हो, लैंड हो, बिल्डिंग हो, कंप्यूटर हो, ठीक है, किसी भी तरीके की ये आइटम्स हो सकती हैं, गुड्स हो यहाँ पर, राइट। तो वो सब कुछ। तो बात आती है अब नेक्स्ट वन, दैट इज ये सब हम क्या समझ रहे हैं। तो हमने ये पहले भी देखा था कि कैपिटल का बैलेंस होता है क्रेडिट, लाइबिलिटी का होता है क्रेडिट, लेकिन एसेट्स का बैलेंस कैसा होता है, डेबिट होता है। ठीक है, बस अकाउंटेंसी के जो ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पर हमें इतना ही याद रखना है कि एसेट्स हमेशा डेबिट होती हैं जबकि कैपिटल और लाइबिलिटी ऑलवेज एंड ऑलवेज क्रेडिट होती है। अब वो बात अलग है कि जब हम आगे क्वेश्चंस कर रहे होते हैं तो समटाइम्स ऐसी सिचुएशन हमें देखने को मिलती है कि हमें अपनी लाइबिलिटीज या फिर अपनी एसेट्स को कम करना पड़ता है। तो कम जब हम करते होते हैं तो किसी भी रीजन से, चाहे हम अपनी लाइबिलिटी एसेट्स को जैसे रीवैल्यू कर रहे हैं या फिर सेल कर रहे हैं, किसी भी रीजन से जब भी हम इनको कम करेंगे तो ये दोनों रिवर्स साइड जाएंगी। मींस लाइबिलिटी कम होने पर कहाँ जाएगा, डेबिट साइड में, और एसेट्स कम होके कहाँ जाएगी, क्रेडिट साइड में। बस इतना हमें ध्यान रखना है। सेम ऐसे ही कैपिटल कब जो है कम होगी, जब कभी हम उसको पे करेंगे। तो कैपिटल को जब कभी भी हम पे करेंगे तो एक तरीके से उस टाइम पर ये कहाँ जाएगी, डेबिट में। ठीक है, एंड इसके अलावा और भी कुछ ऐसे रीजन हो सकते हैं जिनसे कि कैपिटल कम हो। फॉर एग्जांपल जैसे कोई जो पार्टनर वगैरह है, अगर मान के चले उसकी कैपिटल है और बच्चों को कोई एसेट्स टेक ओवर कर लेता है, तो ऐसे केस में अब उतने से उसकी कैपिटल को कम किया जाएगा पार्टनर की, तो उस केस में भी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट जो है फिर वो डेबिट हो जाता है। ठीक है, तो ये बात थोड़ी पार्टनर वाली 12th के स्टूडेंट्स के लिए है, अदरवाइज 11th के बच्चों के लिए भी, कि जब भी कभी हम कैपिटल वगैरह को रिटर्न करेंगे तो वो डेबिट में जाएगी। बात आती है अब ऐसे